नमस्कार दोस्तों, मैं नया कोचिंग सेंटर से विवेक कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अधिकार होता क्या है। अधिकार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार दिए जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाए तो वो अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अधिकार देना जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, SC/ST। अगर SC/ST को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाए तो अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको शिक्षा का अधिकार देना जरूरी है। अब अधिकार के बाद ये बताते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास के लिए राज्य प्रदान करता है और इसका संरक्षण राज्य करता है। इसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। इसके बाद एक होता है मानवाधिकार। जो मानवाधिकार होता है ये भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संरक्षण करता है। जो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये मानवाधिकार का प्रभाव संपूर्ण विश्व पे होता है। जो मानवाधिकार आयोग होता है इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पे होता है। जो हमारा मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारा मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है ये हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। जो संविधान के भाग 3 है इसको भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो भाग 3 है इसको मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। जो हमारे संविधान के भाग 3 है इसमें कुल कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमारे मौलिक अधिकार में कुल कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 6वां मौलिक अधिकार है संपत्ति के अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। इस प्रकार हमारा मौलिक अधिकार कुल कितने हो गए? 6 हो गए। जो हमारा मौलिक अधिकार है ये विदेशियों और भारतीयों को भी प्राप्त है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार जो 6 मौलिक अधिकार है इसमें पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 5 अनुच्छेद है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इस संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 2 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसमें 4 अनुच्छेद है। और 5वां है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 है। इसमें 2 अनुच्छेद है। जो 6वां है संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ये संवैधानिक अधिकार है, गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। सिर्फ मौलिक अधिकार से हटाया गया है। 21 में है, अनुच्छेद 31 में है। जो 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया है? संविधान का आत्मा कहा है। जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। इसके अनुसार अगर आपका मौलिक अधिकार का पालन नहीं होता है तो आप अनुच्छेद 32 के अनुसार क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। जो अनुच्छेद 32 है, 7वां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है? अनुच्छेद 32 के बारे में वर्णन किया है। अनुच्छेद 32 के तहत आपका अगर मौलिक अधिकार के पालन नहीं होता है, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जाएंगे अनुच्छेद 226 के तहत। और अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे।
इसके पहले जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से 18। इसका पहले भी 2 अनुच्छेद है, 12 और 13। अनुच्छेद 12 में क्या है? इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। इसमें मौलिक अधिकार से रिलेटेड राज्य को परिभाषित किया गया है। एक इसमें अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ। यदि कोई भी विधि मौलिक अधिकार के खिलाफ बनेगा, मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनेगा, तो उसको क्या किया जाएगा? असंगत कर दिया जाएगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे CAA है, अगर ये प्रूफ हो जाए कि मौलिक अधिकार के खिलाफ है या मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, तो इसको क्या हो जाएगा? ये शून्य हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसे कुछ है नहीं। अब हम लोग पहले मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं। पहले मौलिक अधिकार कौन है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में क्या है? अनुच्छेद 14 से 18 है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या है? राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस पर एक समान लागू करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, वो एक समान कानून बनाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी धर्म या मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये नहीं कि ये हिंदू है तो इनके साथ अलग व्यवहार है और ये मुस्लिम है तो इनके लिए अलग कानून बने, नहीं। राज्य क्या करेगा? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अवसर की समानता में क्या है? राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। राज्य कोई भी वैकेंसी निकालेगा तो सभी व्यक्तियों को एक समान अवसर देगा। फिर आप ये कहेंगे अनुसूचित जाति, SC, ST और OBC को क्यों ऐसे छूट मिलती है? 93 संविधान संशोधन 2008 के तहत सभी केंद्रीय संस्थानों, जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी शामिल होंगे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किए जाएंगे। लेकिन ये आरक्षण अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगा। जो अनुच्छेद 16 है, इसमें क्या है? अवसर की समानता, लेकिन इसके अपवाद है। इसी में क्या है? जो 93 संविधान संशोधन 2008 के तहत SC, ST और OB को जो किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में क्या होगा? आरक्षण प्रदान किया जाएगा। जो इसी में है एक 103वें संविधान संशोधन जो 2019 के द्वारा हुआ। जो 103वें संविधान संशोधन है 2019 में हुआ, उसमें क्या है? EWS को, जो इकोनॉमिकल रूप से कमज़ोर है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये कौन से संविधान संशोधन है? 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। और 17वां क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब इसमें छुआछूत से संबंधित है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, मतलब राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति छुआछूत नहीं करेगा। 8वां क्या है? उपाधियों का अंत। 18वां क्या है? उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। कोई भी, जैसे पहले उपाधि नहीं मिल जाता था, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि मिला है, ये कौन दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ऐसे उपाधि का कोई भी किसी को उपाधि नहीं देगा। इसमें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। इस प्रकार समानता का अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद है? 5 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि की समझ समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अब हम लोग क्वेश्चन सेक्शन देखते हैं। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में? भाग 3 में है। जो मौलिक अधिकार है संविधान के किस भाग में? भाग 3 में है। दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? समानता का जो अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या वर्णन किया गया है? समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन क्या है? छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? छुआछूत का अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। छठवां क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकारों की जन्मदाता संविधान के किस भाग को कहा जाता है? मूल अधिकारों की जन्मदाता संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। मूल अधिकारों का जन्मदाता संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार के हनन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अनुसार जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अनुसार आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार आप क्या करते हैं? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार क्या करते हैं? आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के अनुसार क्या कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संरक्षण कौन करता है? हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? न्यायालय करता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार आप कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अगला क्या है? अवसर की समानता। अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। इस प्रकार 10 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन सेशन था और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कितने क्वेश्चन सही किए। आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो मिल जाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।